आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो रेगिस्तान की तपती रेत पर लिखी गई थी। ये कहानी है एक अकेले इंसान के सब्र की, जिसने जुल्म और ताकत की एक पूरी सल्तनत को चुनौती दे दी। ये हमें बताती है कि कैसे एक सच्ची आवाज नाइंसाफी के हर शोर पर भारी पड़ सकती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई पत्थर किसी दिल को पिघला सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन आज की हमारी कहानी का सार इसी में छुपा है। एक कहानी जहां एक पत्थर सीने पे तो रखा गया, पर वो दिल में बसे यकीन को जरा भी नहीं हिला पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत बिलाल इब्न रब्बाह की। एक ऐसा नाम जिनकी कहानी हिम्मत और यकीन की मिसाल है। वो इंसान जिनके जिस्म को तो गुलाम बना लिया गया था, लेकिन उनकी रूह को, उनके विश्वास को कोई भी जंजीर कैद नहीं कर सकी। आइए उनके इस सफर को और करीब से जानते हैं। जरा एक मंजर सोचिए। मक्का की चिलचिलाती दोपहर है, सूरज जैसे आग बरसा रहा है और नीचे रेत ऐसी तप रही है मानो अंगारे बिछे हों। इसी रेत पर एक इंसान को लिटा दिया गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सीने पर एक बहुत बड़ा भारी भरकम पत्थर रख दिया गया है। मकसद सिर्फ जिस्म को तोड़ना नहीं, बल्कि अंदर के हौसले को कुचलना है। तो आखिर ये जुल्म था कैसा? इसकी हद क्या थी? हजरत बिलाल को उनके मालिक उमैया बिन खल्फ के हाथों जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसे शब्दों में बयान करना भी आसान नहीं है। उमैया ने उन्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कभी जलती रेत पर लिटा देना, तो कभी सीने पर चट्टान रख देना ताकि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। ऊपर से कोड़ों की मार और प्यास से तड़पाना अलग। इन सारे जुल्मों के पीछे सिर्फ एक ही मांग थी, बस एक, इस्लाम छोड़ दो, अपने नए ईमान से मुकर जाओ। लेकिन इतनी तकलीफ, इतने दर्द के बीच हजरत बिलाल का जवाब क्या था? उनकी जुबान से सिर्फ 2 लफ्ज निकल रहे थे, अहद। अहद मतलब वो एक है, वो एक है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके अटूट विश्वास का ऐलान था। हर चोट के साथ उनका यकीन और भी मजबूत होता जा रहा था। कहते हैं ना, जब यकीन इतना मजबूत हो तो वो पत्थर जैसे दिलों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। हजरत बिलाल का ये सब्र किसी से छिपा नहीं रहा, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें आजादी की सुबह की तरफ ले गया। ये सब देख रहे थे हजरत अबू बकर। उनसे ये मंजर देखा नहीं गया। उन्होंने देखा कि कैसे एक इंसान सिर्फ अपने ईमान की खातिर हर जुल्म सह रहा है। वो आगे बढ़े और उमैया को एक बड़ी कीमत चुकाकर हजरत बिलाल को उसकी गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा लिया। और ये सिर्फ एक इंसान की आजादी नहीं थी, नहीं, ये जुल्म पर इंसानियत की जीत थी। ये इस बात का ऐलान था कि किसी इंसान की पहचान उसके रंग या नस्ल से नहीं होती। एक हबशी गुलाम से एक आजाद और सम्मानित इंसान बनने का ये सफर अपने आप में एक मिसाल बन गया। लेकिन हजरत बिलाल का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। असल में सबसे बड़ा सम्मान तो अभी बाकी था। जमीन की तपती रेत से उठकर वो उस मुकाम तक पहुंचे जो उस वक्त का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। ये इस कहानी के असल पैगाम को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। सोचिए, जिस आवाज को जुल्म और ताकत से दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, उसी आवाज को इस्लाम में सबसे ऊंचा दर्जा मिला। हजरत बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने, यानी वो पहले इंसान जिन्हें नमाज के लिए अजान देने का सम्मान मिला। और फिर वो दिन आया जब मक्का फतह हुआ। तब पैगंबर मोहम्मद ने खुद हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि वो काबा की छत पर चढ़ें और अजान दें। जरा उस लम्हे को सोचकर देखिए। एक वक्त था जब उन्हें उसी शहर की गलियों में घसीटा जाता था, और आज वो उस शहर की सबसे पाक इमारत की छत पर खड़े होकर हक की आवाज बुलंद कर रहे थे। तो इस पूरी हैरत अंगेज कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त का एक किस्सा नहीं है, बल्कि इसमें आज भी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी लफ्ज सिखाती है, तकवा। तकवा का मतलब है कि ईश्वर की नजर में इंसान की असली कीमत और उसका बड़प्पन उसके रंग, नस्ल या दौलत से नहीं, बल्कि उसके किरदार और उसके ईमान से तय होता है। उस जमाने में जहाँ खानदान और रुतबे को ही सब कुछ समझा जाता था, ये एक इनकलाबी, एक क्रांतिकारी सोच थी। हजरत बिलाल की जिंदगी इसी सच्चाई का सबसे जीता जागता सबूत है। तो ये थी हजरत बिलाल की कहानी, सब्र और यकीन की एक बेमिसाल दास्तान। इतिहास ऐसी ही कई और महान हस्तियों की कहानियों से भरा पड़ा है जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो अगली बार किसकी कहानी सुनना चाहेंगे?